ज्योतिषीय शास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण की विशेष मान्यता दी गई है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहण के समय ब्रह्मांड में होने वाले अभूतपूर्व परिवर्तनों का प्रभाव न केवल मनुष्य पर बल्कि पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों यानी पूरी सृष्टि पर पड़ता है। इसी कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय खास प्रकार की सावधानियां रखी जाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्ष यानी 2021 में पड़ने वाले पहले सूर्य ग्रहण के विषय में। शास्त्रों और खगोलीय दृष्टिकोण के अनुसार सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है तो इस स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य पर उसकी आंशिक छाया ही पड़ती है। इसी प्रकार जब सूर्य का केवल मध्य भाग ही चंद्रमा के छाया क्षेत्र में आता है तो स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वर्ष 2021 का पहला सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि यानी 10 जून 2021 को लगेगा। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण भारत, उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग तथा यूरोप और एशिया में आंशिक रूप में ही दिखाई देगा। इसके अलावा उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में यह पूर्ण रूप से नजर आएगा। 10 जून 2021 को पड़ने वाला ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होगा और शाम 6:41 पर समाप्त होगा। सामान्य रूप से सूर्य ग्रहण मान्य होने पर इसका सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले लग जाता है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ एवं अन्य प्रकार के मंगल अनुष्ठान आदि नहीं किए जाते हैं। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस काल में केवल भगवान का भजन ही मान्य होता है। आंशिक रूप में दिखाई देने के कारण भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस दिन लोग ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गंगा जैसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही उन्हें चाकू, छुरी या नुकीली चीजों का प्रयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर पड़ता है। जब ग्रहण समाप्त होता है तो गंगा जल से घरों, मंदिरों, मूर्तियों को शुद्ध किया जाता है ताकि उनके ऊपर से ग्रहण की अशुभ छाया दूर हो सके। सूर्य ग्रहण के बाद दान और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में ग्रहण कब, कैसे और क्यों लगना शुरू हुआ, इससे जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। कथा अनुसार जब दैत्यों ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तभी समस्त देवताओं ने तीनों लोकों को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को क्षीर सागर का मंथन करके उस मंथन से निकले अमृत का पान करने के लिए कहा। साथ ही उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि ध्यान रहे, यदि अमृत असुरों के हाथ लगा तो उन्हें कभी भी हराया नहीं जा सकेगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर में मंथन किया। उसके बाद समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर एक तरफ देवता और एक तरफ असुरों को बैठा दिया और कहा कि बारी बारी से सबको अमृत मिलेगा। यह सुनकर एक असुर देवताओं के बीच भेष बदलकर बैठ गया, लेकिन चंद्र और सूर्य उस असुर को पहचान गए और भगवान विष्णु को इस बारे में बता दिया, लेकिन तब तक भगवान उसको अमृत दे चुके थे। अमृत असुर के गले तक ही पहुंचा था कि भगवान विष्णु ने तभी अपने सुदर्शन चक्र से असुर के धड़ को सिर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक उसने अमृत पान कर लिया था। हालांकि अमृत गले से नीचे नहीं उतरा था, लेकिन उसका सिर अमर हो गया, जिस कारण उसका धड़ भी अमर हो गया और उस असुर का सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हुआ। भेद खोलने के कारण ही राहु और केतु की चंद्र और सूर्य से दुश्मनी हो गई। कालांतर में राहु और केतु को चंद्रमा और पृथ्वी की छाया के नीचे स्थान प्राप्त हुआ
उस समय से राहु और केतु सूर्य एवं चंद्रमा से द्वेष रखते हुए समय समय पर इनका ग्रास यानी ग्रहण करते हैं। इसी प्रक्रिया को ग्रहण कहा जाता है। वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से ही ग्रहण का विशेष महत्व है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।